हिले डुले। रात के 12 बजे वही कॉल फिर आया। भाई तुम्हारा कुरियर बाहर है, राइस्टार बोला। अब की बार लेने मैं नहीं, तू आएगा। अचानक हवा तेज हुई, आसमान में बिजली कड़की और उसके सामने एक काला साया खड़ा था, चेहरा धुंध में छिपा हुआ, हाथ में वही बॉक्स। राइस्टार ने जैसे ही बंदूक उठाई, साया गायब हो गया। अचानक राइस्टार की आंखें बंद हो गईं और जब खुली, सुबह हो चुकी थी। अब राइस्टार ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबने तय किया कि आज रात कुरियर वाले को खत्म करेंगे। गांव की गलियों में मशालें जल रही थीं, सब लोग चौकन्ने थे। अचानक बिजली कड़कने लगी और दूर एक बाइक की आवाज आई। सबकी नजरें उस ओर गईं। एक काला आदमी बाइक पर सवार धीरे धीरे गांव के बीच आया। बाइक वहीं रुकी और तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। धुएं में वो साया गायब हो गया। बस मिट्टी पर वही कुरियर बॉक्स पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। क्या तुम जानना चाहते हो बॉक्स के अंदर क्या था? तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक पूरे करो, फिर अगला दरवाजा खुलेगा। नीलमपुर एक श्रापित गांव था। यहाँ हमेशा एक अजीब सा डर का माहौल रहता था। गांव वाले हर वक्त एक ही दुआ करते, कहीं सिर कटा राइस्टार फिर से न आ जाए। रात के वक्त सब लोग अपने घरों के बाहर सोना, जवाहरात और हीरे रखकर सोते, क्योंकि हर रात 9 बजे के बाद राइस्टार की आत्मा, जिसका सिर कटा हुआ था, गांव की गलियों में घूमती थी। वह सीधा गांव के बीचों बीच पैदल आता। उसकी चाल धीमी और खौफनाक होती। वह घर घर जाकर लोगों के बाहर रखे धन दौलत को उठाकर अपने पास रख लेता और जिन घरों में कुछ नहीं मिलता, वहां के लोग उसकी दंडविधि का शिकार बन जाते। यही डर रोज नीलमपुर पर छाया रहता। लोग जानते थे कि इसके पीछे कोई राज है, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह सच को सामने लाए। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में एक नौजवान लड़का आया, ज्ञान भाई, राइस्टार का बचपन का साथी। वह अपने दोस्त से मिलने आया था। राइस्टार के घर पहुंचकर उसने देखा ताले लगे थे। उसने गांव वालों से पूछा, पर कई लोग झूठ बोलकर इनकार कर गए। कुछ ने उसे भगा दिया। ज्ञान भाई को शक हुआ, पर वह हार नहीं माना और पूरे गांव में अपने दोस्त को ढूंढता रहा। रात भर की तलाश के बाद जब सुबह हुई तो नीलमपुर में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने घरों के सामने ढेर सारा सोना और जेवर रखकर अंदर चले जाते। सड़क पर एक सिर कटा हुआ सा शरीर घूम रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि राइस्टार ही था। ज्ञान भाई ने जोर से पुकारा, राइस्टार, ये तुझे क्या हुआ? तेरा सिर कहाँ है? राइस्टार ने आंसू भरी आवाज में सब कुछ बताया। कुछ साल पहले ये गांव बहुत गरीब था। लोग भूखमरी से मर रहे थे। मैंने अपनी हवेली के पैसों से स्कूल बनवाया, लोगों को पानी दिया, खेती के लिए मदद की, गांव संभल गया। पर कुछ लोग लालची थे। एक रात जब मैं सो रहा था, 2 लोग चुपके से आए और मेरा खजाना लूटने लगे। मैंने रोका तो उन्होंने मुझे डंडे से पीटने लगे और मुझे मरता हुआ छोड़ दिया। जब मैं होश में आया तो गांव वाले मेरे ऊपर तमाशा कर रहे थे और फिर उन्होंने मेरा सारा खजाना लूट लिया। तब से मैं हर रात अपना खजाना वापस लेने आता हूँ। ज्ञान भाई ने धीरे से कहा, भाई मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, पर लोगों की जान लेना गलत है। राइस्टार ने गुस्से में जवाब दिया, जब तक ये लोग मेरा सारा सोना वापस नहीं करेंगे, मैं इन्हें ऐसे